वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में राउंड ऑफ के बारे में समझेंगे कि राउंड ऑफ का फीचर क्या है और वो किस तरह से यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये जो है हमारी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 31 है। मेरी वीडियोस बहुत ज्यादा लेट आती हैं, उसकी वजह ये है कि मैं जो है YouTube के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। इससे पहले मैं जॉब करता हूँ एंड देन जो मेरे पास वक्त बचता है तो मैं उसके बाद जो है इसके ऊपर काम करता हूँ, क्योंकि ये मेरा शौक भी है। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि आप जो है मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल के ऊपर बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं एंड सब्सक्राइबर्स भी आ रहे हैं। पॉइंट के बाद की वैल्यू जो है आमतौर पे हम उसे राउंड फिगर कहते हैं, तो इसे बिजी फीचर में राउंड ऑफ कहते हैं। किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में से राउंड ऑफ कहते हैं, तो हम उसे एक ही फिगर जो है उसे कंसीडर करते हैं। अब इसके जो है तीन केस होते हैं, एक होता है अपर केस, एक होता है लोअर केस एंड एक होता है ऑटोमेटिक केस। अपर में ये होता है कि पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है वो उसे एक रुपया ऊपर की तरफ कंसीडर करता है, यानी अगर 21.39 है तो वो 39 को हटा के डायरेक्टली उसको 22 कर देगा। इसी तरह लोअर केस में जो है वो उसे एक रुपया नीचे की तरफ कंसीडर करता है, यानी अगर 29.13 है तो उसे 29 ही रहने देगा और 13 को वहां से रिमूव कर देगा। जब भी आप कोई वॉचर बनाएंगे, जब भी आप किसी सीरीज के ऊपर इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो उसी में ही जो है वो ये काम होगा। एंड देन उसके बाद ऑटोमेटिक केस, ये थोड़ा समझने वाला और कॉन्सेप्ट का केस है, क्योंकि अगर पॉइंट के बाद की वैल्यू 50 पैसे से ऊपर है या 50 पैसे है तो वो उसे जो है एक रुपया ऊपर की तरफ कंसीडर करेगा। मिसाल के तौर पे 23.50 है या 51 है तो वो उसे 24 कर देगा, बाकी हटा देगा वहां से। इसी तरह जो है पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है अगर वो 50 से कम है, यानी 49 है, उससे भी कम है या 1 से स्टार्ट है, तो वो उसको वहां से रिमूव कर देगा, लेकिन उसे एक रुपया ऊपर की तरफ कंसीडर नहीं करेगा। वो उसको जस्ट जो है जो वैल्यू हमारी पहले है, मिसाल के तौर पे 20 है या 21 है या 30 है, 34 है, जो भी है वो उसे वहीं पे ही उसी अमाउंट यानी उसी वैल्यू को ही कंसीडर करेगा, तो पॉइंट वो हटा देगा यहाँ से। तो इसको हम जो है बिजी में कैसे करते हैं और किस तरह से इसके फीचर को इनेबल करते हैं और कौन कौन से वॉचर के ऊपर इसको सिलेक्ट करते हैं, तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम अपने कंप्यूटर की तरफ आ चुके हैं। सबसे पहले मैं बिजी सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूं और जल्दी से हम इन फीचर के बारे में समझ लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर मैं जाऊंगा, यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ आपको, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, वॉचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, ये जितने भी वॉचर्स हैं आप इन सब को जो है इसी में आप इन सब वॉचर में जो है राउंड ऑफ की फील्ड एनेबल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेल वॉचर में मेन सीरीज के ऊपर करता हूँ, तो यहाँ पे वॉचर कॉन्फ़िगरेशन इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ पे जो है सेकंड नंबर पे आ रहा है ऑटो राउंड ऑफ फाइनल अमाउंट। यहाँ पे हम इसको एन की जगह वाई कर देंगे तो हमारे पास एक बटन इनेबल हो जाएगा कॉन्फ़िगर का। मैं भी वाई करता हूँ, कॉन्फ़िगर के ऊपर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले ऑलवेज अपर के ऊपर क्लिक करता हूँ। आपने ये देख लेना है अपर केस है तो अपर के साथ हमेशा राउंड ऑफ पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट कह रहे हैं राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू 1, यानी ज्यादा से ज्यादा एक रुपए के अमाउंट का फर्क पड़े पॉइंट के बाद, यानी जो वैल्यू आप चाहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक रुपए तक फर्क उसमें जो है वो डिफरेंस आए, ज्यादा ना आए। तो आपने इसको 2 भी कर देना, 3 भी, तो इतना ज्यादा हम अकाउंटेंसी में कभी करते नहीं है, तो इसको हम 1 रुपया ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आस्क बिफोर एडिंग राउंड ऑफ बिल सन्ड्री। वो बोल रहे हैं जो बिल सन्ड्री का सेक्शन है उसमें ऐड करने से पहले आपसे पूछे कि उसको बिल सन्ड्री में शो करवाना है या नहीं करवाना, तो हम इसको यस कर देते हैं। यस करने के बाद मैं ओके करता हूं और इसको फटाफट एक वॉचर बनाता हूं और उसके बाद हम दूसरे केस के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे अगर मैं 13.15 करता हूँ, यानी 13.15 मैं यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही मैं सेव के ऊपर क्लिक करूंगा सबसे पहले जो है वो यहाँ पे मुझे बोलेगा राउंड ऑफ के जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पे ऐड हों
इस वाले सेक्शन में राउंड ऑफ की अमाउंट ऐड हो या ना हो। तो मैं सेव करता हूँ। सेव करने से पहले ऐड राउंड ऑफ बिल सैलरी, वो बोलो इसमें ऐड करें, तो मैं बोल रहा हूँ यस। तो वहाँ पे वो ऐड हो गया। और उसके बाद क्योंकि हमने जो है अपर केस के ऊपर अप्लाई किया था, तो ये वाली अमाउंट जो है चेंज हो गई हुई है। देखिए 13.15 था, तो यहाँ पे उसको अपर केस में राउंड ऑफ 14 कर दिया, यानी राउंड फिगर अमाउंट कर दी, उसको 14 कर दिया हुआ है। तो मैं एक मरतबा फिर से आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैं सेव करूंगा, सबसे पहले बिल सैलरी का पूछेगा, मैं यस के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 13.15 जो है इसको वो 14 कर देगा, यानी 14 कर देगा। तो इसको मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। यस करने के बाद ये देखिए ये अमाउंट जो है यहाँ पे चेंज हो गई हुई है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, दूसरा वाउचर बनाता हूँ। सबसे पहले मैं इसका फीचर जो है नेगेटिव के ऊपर कर देता हूँ यहाँ से, और यानी ऑलवेज लोअर। अब याद रखिएगा जब हम लोअर सेलेक्ट करेंगे तो इसके साथ राउंड ऑफ नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और एक वाउचर बनाता हूँ, लैपटॉप 1, और यहाँ पे मैं कोई भी अमाउंट लिखता हूँ 51 पीसेस 51.39, क्योंकि ये लोअर था। ऑलवेज लोअर केस में ये पॉइंट के बाद की वैल्यू को ख़त्म कर देगा, सिर्फ वही अमाउंट शो करेगा। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करूँगा। सेव करने से पहले जैसे मैं सेव के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो जो है ना यहाँ पे नीचे अमाउंट जस्ट 51 ही कर देगा। ये देखें 51 हो गई हुई है, ठीक है। लोअर केस के साथ हो गया हमारा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोबारा उसी में जाता हूँ और हम लास्ट केस उसका समझते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। अब ऑटोमेटिक में क्या है, ये थोड़ा समझने वाली बात है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है बिल सैलरी अपर केस। अपर केस के सामने राउंड ऑफ पॉजिटिव आएगा, एंड बिल सैलरी लोअर केस के सामने जो है राउंड ऑफ नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको ओके करता हूँ, सेव करता हूँ। हम जस्ट प्रैक्टिकल कर रहे हैं यहाँ पे। तो लैपटॉप 13.50 और यहाँ पे ये अमाउंट रहने देता हूँ, ये 51 कर दें। 50 या 50 से ऊपर होने चाहिए, यानी एक अमाउंट हम ऐसे लिखेंगे। तो अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ यहाँ पे, ये वाली अमाउंट जो है, क्योंकि यहाँ पे 50 है तो इस वाली अमाउंट को यहाँ पे हटा के यहाँ पे इसको 1 रुपया ऊपर की तरफ जो है वो ले जाएगा, तो 14 कर देगा। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, ये देखें 14 हो गए, ठीक है जी। अब दूसरा केस ये है कि अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँ और यहाँ पे 13.49 करता हूँ, यानी 50 पैसे से कम है, तो अब मैं यहाँ पे अगर सेव करता हूँ तो ये 13 ही कर देगा इसको, ठीक है। तो बाकी यहाँ से 00 उसने कर दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे राउंड अप का जो है फीचर फाइनल हो गया। आपने ये भी समझ लिया। नेक्स्ट में हमने करना है ऑल्टरनेट यूनिट के ऊपर बात करनी है कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, क्लास नंबर 32 में। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं आगे और अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आऊँ, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इमरान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।